गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिएटिव इकोनॉमी एक ऐसा कंसेप्ट जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, इसका इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, सरकार इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड इसका फ्यूचर क्या है, एंड इससे आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। ये दोनों बैचेस आपकी सफलता को गारंटी देते हैं या फिर पैसे वापस। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला की ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी है क्या। बच्चों अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो हमारा पीडीएफ का जो डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन बनाना, YouTube पे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका तो थंबनेल बनता है, या फिर मैं इस तरीके से अपने लेक्चर को ऑर्गेनाइज करता हूं कि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसे ही आप क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन आपके सामने है। क्रिएटिव इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जो रचनात्मक, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर आधारित होती है। इसमें वे ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक, कलात्मक, डिजाइन और डिजिटल कौशल का उपयोग करके आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह डिजिटल मोड है, इसका मैं यूज करके अपने लिए रोजी रोटी कमाता हूं अपने लिए पैसा कमाता हूं। हमारा YouTube का जो डिज़ाइन बनाने वाला है, जो थंबनेल बनाता है, वो भी क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। जो हमारे लिए PDF इस तरह से डिज़ाइन बनाता है कि आपको वो अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ये भी क्रिएटिव इकोनॉमी का ही पार्ट है। आई होप आपको क्रिएटिव इकोनॉमी का बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि इसका यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है बच्चों। मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी इंडिया के जीडीपी में 30 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करता है। 8% वर्कफोर्स को ये एम्प्लॉयमेंट देता है एंड 11 अरब डॉलर से अधिक ये निर्यात करता है। और इससे भी बड़ी बात, ये छोटे शहरों में भी रह के आप क्रिएटिव इकोनॉमी के द्वारा आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। एंड इसका जो फ्यूचर मैं बता रहा हूं, अगले दशक में ये 100 अरब डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी आज यदि ये 30 अरब डॉलर है तो ये फ्यूचर में यानी अगले दशक में, अगले 10 सालों में ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पहली या सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म एंड द मीडिया उद्योग। ये फिल्म जो है आपका या फिर मीडिया उद्योग पूरा का पूरा क्रिएटिव बेस्ड है। जैसे कि बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, या फिर जैसे भोजपुरी सिनेमा है, साउथ इंडिया का सिनेमा है, OTT प्लेटफॉर्म है, इस पे जो वेब सीरीज आती है, सब क्या है, सब क्रिएटिविटी का ही पार्ट है।
दूसरा आपका हस्तशिल्प एंड पारंपरिक कलाएं, जैसे कि पुराने ज़माने के या फिर जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के जो पेंटिंग्स हैं, चित्रकला है, ये सब के सब हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी के पार्ट आता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि पीडीएफ बनाना बच्चों, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना, फेसबुक पे रील बनाना, पॉडकास्ट क्रिएट करना, ये सब के सब क्या है, डिजिटल या फिर क्रिएटिव इकोनॉमी के पार्ट है। गेमिंग एंड एनिमेशन, ये भी क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। संगीत और नृत्य एंड प्रकाशन और साहित्य, ये सब के सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख क्षेत्र हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं कि भारत सरकार इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप वाकिफ़ हैं कि भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया एंड डिजिटल इंडिया टाइप योजनाएं इसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया है और उसको प्रमोट भी कर रही है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से पारंपरिक कलाओं और उत्पादों की एक पहचान और सुरक्षा दी जा रही है कि कोई इसको नकल ना करे। एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, जिससे इस क्षेत्र में औपचारिक रूप से प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है बच्चों, और देखिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आप बहुत ही अच्छी तरीके, आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 8% वर्कफोर्स को ये जॉब दिया है बच्चों, तो रोजगार का सृजन है बच्चों। एक्सपोर्ट में ये काफ़ी, जैसे अभी बताया था आपको कि 11 अरब अमेरिकी डॉलर इसका एक्सपोर्ट में अभी कंट्रीब्यूशन है। स्थानीय कौशल को, यानी जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको प्रमोट करना, पहचानना, एंड महिला सशक्तिकरण, इसका महिला, इससे काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स एम्पावरमेंट की हो रहा है इससे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इससे आप ये कह सकते हैं बच्चों कि भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी एक संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है जो पारंपरिक, सांस्कृतिक और आधुनिक नवाचारों का संगम है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।